हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना हार्ड तो था नहीं, अनएक्सपेक्टेड ही था। मतलब थोड़ा एक कंसिडर किया जाए तो थोड़ा आसानी पेपर आया है। ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कितना परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? 100%, 90%, 90%। 90%। हाँ। अभी तक एक्यूरेसी परसेंटेज? एक्यूरेसी भी हमको जहाँ तक लग रहा है लास्ट के कुछ एक 5 क्वेश्चन मान के चलिए, उसको छोड़ दिया है तो बाकी सारा हम करके ही बनाए शॉर्ट से करके। आज पूरे पेपर में कौन से सेक्शन ने सबसे ज़्यादा परेशान किया? हमको सबसे ज़्यादा परेशानी इंग्लिश में हुआ। क्या बोले? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा परेशानी हुआ। क्या कारण रहा अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा परेशानी का? उसके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे वो सारे थोड़े से अलग थे। मेरे जितना हमने पढ़ा था वो सब मिला नहीं हमको, इसके लिए। ठीक है। और जो पैसेज था वो भी काफ़ी टफ था। उसके जो क्वेश्चंस में जो वर्डिंग्स यूज़ की गई थी वो थोड़ा सा लेवल से थोड़ा हाई लगा मुझे। ठीक। और बस इतना ही था। और उसके अलावा तो जो इंग्लिश में क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए, ये 2 टॉपिक को छोड़ के। उसके अलावा और कोई कारण जिस कारण से अंग्रेजी में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, और कुछ, यही 2 चीज़ थे, एक पैसेज वाला और एक एंटोनिम सिनोनिम जैसा, वही थोड़ा दिक्कत दिया है। पूरे पेपर में कौन सा सेक्शन आज सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा? जीके। जीके? हाँ, जीके कंसिडरेबली बहुत आसान रहा पेपर, उसको सॉल्व करने में मज़ा आ गया तुरंत। अच्छा। हाँ, तो जीके के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बता पाएंगे क्या? जीके में जैसे जो क्वेश्चंस पूछा गया था ऐसे थे जो बताइएगा, बस खाली टॉपिक का नाम बताइएगा। जो टॉपिक आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से रिलेटेड थे, वो सब एकदम बेसिक थे कि मतलब आपने कहीं भी चलते फिरते भी देखा होगा तो भी वो दिमाग में रह जाएगा, वैसे क्वेश्चंस थे वहाँ पे। ठीक है। और आपके जो फोक फेस्टिवल्स से रिलेटेड जो होते हैं, डांस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी मतलब एकदम जो आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहला लाइन में जो दिखता है वैसे ही क्वेश्चंस आ गए इसके लिए। तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर किया गया था या कुछ टॉपिक को इग्नोर भी किया गया? नहीं, लगभग देखा जाए तो जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स दिए गए हैं कि इसमें से पढ़ना होता है, सबसे क्वेश्चंस आ ही गए थे, एक दो करके आ ही थे। करंट से अभ्यर्थी काफ़ी डरे हुए रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। करंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, करंट में स्टैटिक ही ज़्यादातर आया था मेरे में, करंट के उतना ज़्यादा आया नहीं था मेरा क्वेश्चंस। ठीक है। मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैथमेटिक्स बेसिक्स थे, हाई लेवल ज्योमेट्री और ट्रिग्नो ऐसा कुछ था नहीं। बेसिक जो आपका मेंसुरेशन होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट या और प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक वाले जो होते हैं उसी से क्वेश्चंस थे। और अर्थमेटिक और एडवांस 2 सेक्शन है मैथमेटिक्स में। हाँ। तो किसका वेटेज ज़्यादा देखने को मिला, अर्थमेटिक का या एडवांस का? अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में भी कौन से सेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा था? प्रॉफिट एंड लॉस अगर बोलिए और आपका सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, इससे क्वेश्चंस लगभग अच्छे खासे अमाउंट में थे, 2 3 ऐसा करके क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है। रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग तो भैया बहुत आसान था भैया। अच्छा, तो 5 मिनट में पूरा 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। तो रीजनिंग में कौन सा सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया था? रीजनिंग में आपके अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर सॉर्टिंग वाला, लेटर सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन होता है, उस पर 3 क्वेश्चंस थे स्पेशली। हाँ। और उसके बाद फिर आपका जो नंबर सीरीज़ होता है उस पर भी मल्टीपल क्वेश्चंस थे। हाँ। और उतना तो याद नहीं आ रहा इस मोमेंट पे, ऐसे मोटी ऐसे तरह थे। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा? मॉक टेस्ट हम दिए नहीं भैया, हम पढ़े ही नहीं, एक भी नहीं पढ़े। हम बस यहाँ एग्ज़ाम देने आए और एक्सपेक्ट नहीं किए थे कितना बढ़िया चला जाएगा। SSC CGL का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले कभी नहीं बैठे हैं? नहीं, इससे पहले कोई इस गवर्नमेंट जॉब में ही एग्जाम में नहीं बैठे हैं, फर्स्ट एग्जाम देने आ रहे हैं। ये आपके करियर का पहला एग्जाम है? जी, पहले मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ। तो ये मैं अपने मन से ऐसे ही देने के लिए आ गया था। कहाँ से आया है परीक्षा देने के लिए? कोलकाता देने से। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल? जी। सेंटर तक पहुँचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, ट्रेन है, सुविधा है और बाकी आपका लोकल ऑटो सब टाइमली मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, सुविधा सब कुछ सही है। जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, पैनिक नहीं कीजिए, जितना आपने पढ़ा है उसमें से हो जाएगा। पैनिक और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इन करेंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको खुद रिलीज महसूस होगा, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। पेपर के पैटर्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेपर का पैटर्न इन द सेंस नहीं समझ पाए, कौन सा पैटर्न का बात कर रहे हैं आप? जैसे 2 पैटर्न, पहले TCS पैटर्न पे क्वेश्चन आता था, इस बार का जो टेंडर है वो एडिक्विटी के पास है, तो एडिक्विटी के पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। जी। तो क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ, लेकिन मतलब ऐसा कोई खास आपको चेंज महसूस नहीं होगा कि हाँ दोनों में वेंडर चेंज होने की वजह से इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही मिलेगा आपको। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है? एंट्री में आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल और एडमिट कार्ड का जेरॉक्स
जेरोक्स लगेगा, एडमिट कार्ड का जेरोक्स, वही 2 पेपर लगेंगे। और अगर आपका आधार कार्ड ज़्यादा पुराना है तो आपको एक साथ आपके साथ एक अपना फ़ोटो ज़रूर कैरी कीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं और कुछ नहीं, तो सब कुछ बढ़िया है। चलिए ऑल द बेस्ट, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए आपको भी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। वेलकम। दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट है इन्फिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र धनबाद झारखंड में, और यहाँ पे बारिश का मौसम है। इधर साइड जो भी एस्पिरेंट्स आप देख रहे होंगे ये सारे 3rd शिफ्ट के एस्पिरेंट्स हैं, और टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको यूज़ करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, ये पहले TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज होकर के इन्फिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र हो चुका है। तो इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बारिश का मौसम है तो बारिश के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।